Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6 probably, and we are going to talk. Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6. Today we are going to talk about the process integration management. It is going to be a very long topic, but I'll try to precise it very shortly. और मैं चाहूँगी कि हम इसकी बहुत narrow details को discuss कर लें. And I want you people to go through it by yourself also, by the book recommended in your course as well. So अभी इसको देखते हैं. प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है, इंटीग्रेशन कहते क्या हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हमने देखना होता है और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हमने ख्याल रखना होता है. Okay, so let's talk about integration management. Includes processes to ensure that all the elements of the project are properly coordinated, making balance among competing alternatives and objectives to meet the stakeholder needs. Typically the most important knowledge areas for the project manager. Why do we manage integration? Manage change and communication, reduce project time and cost, involve stakeholders and early and often, make results visible, identify problems, solutions early, use relevant experience as early as possible. Who manages integration? Project manager. Okay, अब पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बताऊँ कि इंटीग्रेशन होती क्या. उसने जैसे क्लियर कर दिया अपने वर्ड के थ्रू कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो पैरेलल चल रहे हैं हम उनको मर्ज करके एक फ़ाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं और हम ये बताते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हम किस तरह किस चीज़ को कहाँ पे रख रहे हैं. ठीक है. सो इसके बाद क्या होता है? वाई डू वी मैनेज इंटीग्रेशन? मैनेज चेंज इन कम्युनिकेशन, रिड्यूस प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स अर्ली एंड ऑफन, रिज़ल्ट्स को सूटेबल करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको कैसे फिगर आउट करेंगे और कैसे उसको एज अर्ली एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे. अच्छा, कौन इंटीग्रेशन मैनेज करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करता है. इंटीग्रेटर फॉर द प्रोजेक्ट दैट एग्जीक्यूट्स प्रोसेसेस. टीम members concentrate on competing tasks, activities, work packages. Project sponsor जो उसको पे पैसा लगा रहे. Protect project from changes and losing resources. How do we manage integration? Use the 7 integration processes. पहले आप चार्टर बनाते हैं. चार्टर क्या है ये आप गूगल भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. आई विल टेल यू कि चार्टर होता क्या है. चार्टर इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं. एक प्रोजेक्ट की जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन फॉर्म. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, कौन सी चीज़ किस टाइम एग्जीक्यूट होगी, कौन सी फॉर्म, कौन सा डॉक्यूमेंट कब किस तरह हम कंप्लीट करेंगे. डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, अब हमने कब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और उसके एग्जीक्यूशन को कौन मॉनिटर करेगा, कैसे उस पर सारी चीज़ें और सारा वर्कआउट हो रहा होगा. मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, क्लोज प्रोजेक्ट और फेज. अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती हैं टूल्स. क्या है? ईच प्रोसेस हैज़ इनपुट्स, tools and techniques and outputs. Remember that inputs and outputs can be fed from one process to another. ये नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही है जो आपको ये क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि कौन सी चीज़ किस में कैसे इन्वॉल्व होती चली जाएगी और कैसे उसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे. चार्टर क्या होता है? आपने चार्टर की बात करनी है तो चार्टर ये होता है जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क, किस तरह का काम हो रहा है, कौन से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है, कौन सी डायग्राम बन रही है, कौन सा आप मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, उसके एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या होंगे, उन सबको इनपुट करेंगे. प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, फिर एक्सपर्ट जजमेंट आ जाती है और उसको आउटपुट निकाल के आप प्रोजेक्ट चार्टर बना देते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अब उसके बाद आपको कहता है कि प्रोजेक्ट चार्टर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ये होता है जिसमें आपके पास अर्ली स्कोप स्टेटमेंट के मेट्रो स्टेशन है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका मिशन और विजन क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर.
लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें स्कोप स्टेटमेंट होती है, प्रोसेस किस तरह मैनेज होगा, कौन सी चीज़ कब कैसे एग्जीक्यूट होगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं या उसको बाहर से कहाँ से लेने पड़ेंगे, ये सब इनपुट में जाते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैथडोलॉजी बनती है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सारी चीज़ें जाती हैं और एक्सपर्ट जजमेंट के बेस पे आउटपुट आप निकालते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की। यानी कि आप सारी रैंडम चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ अ data, you enter into the tools and techniques which we have, we use those techniques and we have a smart output in the form of project management plan, which helps us and which guides us where to proceed further, what to do, what not to do, how to look at it and what not to do, and what not to look at it, हम हमारे पास कौन सा प्रोसेस कितने टाइम में कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग मैट्रिक्स या लॉजिकल फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है जी, गोल्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, एक्टिविटीज़ में आप इनपुट्स डालते हैं, फिर मींस ऑफ वेरिफिकेशन उनको वेरीफाई करते हैं, फिर उनके पास उनकी बेसिस पे आप एज्यूम करते हैं और उनको आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं। ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्वालिटी को आप क्यू से शो करते हैं, क्वांटिटी को आपने ये बताना होता है कि क्या व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द क्वालिटी दैट यू हैव, हाउ मच क्वांटिटी यू विल यूज़, हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू यूज़, व्हाट इज़ द टारगेट, कितना टारगेट है, एंड वेयर इज़ द प्लेस, कहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि इनकी बेस पे आगे सारा काम होता है। ठीक है, और ये आपके पास जब तक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप आगे प्रोसीड फर्दर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट मैनेज एंड मैनेज एग्जीक्यूशन। इसमें आप ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है, अप्रूव करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं, अप्रूव प्रिवेंटिव एक्शंस क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने या एक्सपर्ट ओपिनियंस ने उन सब चीज़ों को अप्रूव कर दिया, कौन कौन सी चेंज रिक्वेस्ट हैं, कौन से डिफेक्टेड पेयर्स हैं जो आपने रिपेयर करने हैं, कौन से हैं जिनको आपने वैलिडेट करना है और जिनको आपने क्लोज़ करना है। इन सब के इनपुट्स को आप टूल्स एंड टेक्निक्स पर डालते हैं। उसके बाद डिलीवरेबल गोल्स आप सजेस्ट करते हैं, आप बताते हैं। चेंज रिक्वेस्ट को आप इनिशिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अगर किसी किस्म की कोई गलती हो जाती है चेंज रिक्वेस्ट पे आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे। डिफेक्टिव पीसेस अगर कोई आ गए आपके पास तो आप पहले से ख्याल करेंगे किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो जाए। और उसके बाद फिर आप कहते हैं अगर कोई रिपेयर होने के लिए आया हुआ डिफेक्टेड पेज वैलिडेट करना है जिसको आपने, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद फिर आप वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बनाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान परफॉर्मेंस और रिजेक्टेड चेंज रिक्वेस्ट की इनपुट की बेस पे मैनेजमेंट मेथडोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम आगे जाके ग्रेजुअली पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ आज, ताकि आपको पता चल जाए कि सब क्या होगा और अगले वीक से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। उनकी बेसिस पे हम रिकमेंडेड और करेक्टिव एक्शंस डिसाइड करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन स्टार्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, डिफेक्टेड पेयर्स को रिपेयर करते हैं और चेंज रिक्वेस्ट को हम इनिशिएट कर देते हैं। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वेस्टेड चेंज, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेड प्रिवेंटिव एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस, डिफेक्टेड पेयर, डिलीवरेबल। इनकी बेस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट जजमेंट की इन सब टूल्स एंड टेक्निक्स से गुजार के हमारे पास ये सब आउटपुट्स आ जाती हैं, जिनकी बेस पे हम इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल्स लगाते हैं। हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से एक्शंस नहीं लेने हैं। और प्रोजेक्ट क्लोज़ करते हुए हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जब सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे पास पीछे से आ रही होती हैं वो सारी इनपुट में जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर प्रोसेस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना शुरू हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होना शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में जितने भी आपके एसेट्स हैं उनकी आप अपडेट बताते हैं, कौन से एसेट्स की कितनी लाइफ कंप्लीट हो गई है, कितने वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से आपके पास हार्डवेयर मशीनरी को आपने रिपेयर करना है, किसको आपने सर्विस के लिए भेजना है, एंड दैट्स ऑल। Okay, अच्छा, now it has been done, let's proceed further. What goes in the project plan? अब ये बताता है कि प्रोजेक्ट प्लान में क्या क्या जाएगा। प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, ये सब चीज़ें आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएंगी, जिसमें आपके पास बजट भी डिसाइडेड होता है, शेड्यूल भी पता होता है, 8 महीने में ख़त्म करना है, 9 महीने में ख़त्म करना है, कैसे कौन सी चीज़ कब कहाँ पे ख़त्म होगी, कंट्रोल सिस्टम्स क्या हैं, मेजरमेंट गाइडलाइंस क्या हैं, स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, स्टाफिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क रिस्पॉन्स, प्रोक्यूपमेंट, सारा कुछ आप उसमें एंटर करते हैं। नेटवर्क डायग्राम के कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस
प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा प्रोसेस पैरेलल चलेगा, उन दोनों की एग्जीक्यूशन की बेस पे आप आगे क्या स्टार्ट करेंगे. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज, इन्फ्लुएंस फैक्टर्स दैट अफेक्ट चेंज, इंश्योर चेंज इज़ बेनिफिशियल, डिटरमाइन इफ अ चेंज हैज़ अकर्ड, डिटरमाइन इफ अ चेंज इज़ needed, look for alternatives to change, minimize negative impact from change, notify stakeholders impacted by the change, managing those changes that do occur according to the project plan. ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, बहुत सिंपलेस्ट सी हैं. मेरे ख़्याल में आप ये ख़ुद सोच भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि चेंज कहाँ पे अक्कर है. अगर आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने उसको किस तरह चेंज करना है, किस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी. मैंने आपकी बार बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो यूज़ की जाए, लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जाए जो आप लोगों को समझने में आसानी हो. Responsibility, the duties, assignments and the accountability for results associated with the designated position in the organization. ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल टू वन सुपीरियर इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द वंस अथॉरिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी. अच्छा, अथॉरिटी क्या होती है? लेजिटिमेट पावर गिवन टू अ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ रिसोर्स टू रीच एन ऑब्जेक्टिव टू द ईच एक्सरसाइज डिसिप्लिन. बिल्कुल उसी तरह एक टीचर को खुली इजाज़त दी जाती है या आपके कैंपस के इंचार्ज को पूरी खुली इजाज़त दी जाती है कि वो किस स्टाफ मेंबर को हायर करे, किसको कब कहाँ पे रिपोर्ट करे और किसके लिए कैसे चेंजेस को अकर करे और क्या क्या वो कर सकते हैं. एक पूरी अथॉरिटी होती है उसके पास अपने कैंपस को बेस्ट वे में रन करने के लिए. अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट. डेफिनेशंस, द ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान विद अप्रूव्ड चेंजेस. The scope management क्या है? The process is required to ensure that the project includes all the work required and only the project work required and complete the project successfully. What will the project produce in the end? Okay, time, cost, scope and quality इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं. ओके, हाउ डू वी मैनेज स्कोप. स्कोप को हमने मैनेज कैसे करना होता है. अब स्कोप को मैनेज करने के लिए एक बात याद रखें कि हमने जो हमारे ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स हैं, स्कोप, टाइम एंड क्वालिटी, इनकी रेंज से बाहर नहीं जाना होता. जो भी करना होता है हमने इनके अंदर रह के करना होता है. ठीक है, हम इनसे डेविएट नहीं होते. अच्छा, वाई डू वी मैनेज स्कोप? क्योंकि हमारे पास 5 प्रोसेसेस होते हैं: कलेक्ट, डिफ़ाइन, वेरीफाई, क्रिएट, वेरीफाई और कंट्रोल. ये हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट के 5 वेरिएबल्स होते हैं. अच्छा, what is scope management? Changing to ensure that one is completing work, saying no to additional work not in the charter, preventing extra work, gold plating, work breakdown structure. Foundation of the project, all planning and controlling is based on the work breakdown structure. Identify all work to be performed. If it is not in the work breakdown structure, it does not need to be done. Graphical picture of the work. ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर आपने एक काम करना है तो आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम दूसरे लेवल पर होगा, कौन सा काम तीसरे लेवल पर होगा, तीसरे काम के पैरेलल क्या होगा. ठीक है, अगर आपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो आपने इंटरफेस के लिए 2 लोग हायर कर लिया और आप लोगों के पास टाइम कम है तो एक स्टूडेंट का फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके पैरेलल जो है एक टीचर का फॉर्म डिज़ाइन कर लेगा और उसके पैरेलल एक आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या आपके पास स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर या बिजनेस एनालिस्ट होगा जो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहा होगा. सो एवरीथिंग इज़ बीइंग पैरेलल व्हेन इट कम्स इनटू द स्कोप मैनेजमेंट सिस्टम. या वो देख रहा होता है कि कौन सी चीज़ को एंटर करना है और कौन सी चीज़ नहीं एंटर करनी है. उसमें क्या आपके पास रिस्क होंगे जिनको हैंडल किया जाएगा, नेटवर्क डायग्राम्स कैसे बनेंगे, एस्टिमेशंस क्या हैं, स्टाफिंग क्या है. कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं और कब कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता है. ठीक है, अच्छा, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, फैसिलिटेट वर्कशॉप्स, ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, चेंजेस, क्वेश्चनर्स एंड सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन होती हैं. उसके बाद कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में आपके पास वो कहता है कि आप किस तरह सारी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं. बिजनेस नीड्स, एक एक डिटेल को आपने हाईलाइट करना है, उन सारी डिटेल्स को आपने एंटर करना है. उन डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपने चेक करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं. ओके, एंड देन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ द स्कोप. आप स्कोप डिफ़ाइन करते हैं, स्कोप बताते हैं कि कहाँ पे क्या
स्कोप डेफिनेशन हो गई, क्योंकि जब हम स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम उसमें हर चीज़ नहीं ऐड कर देते, हमने एक लिमिटेड प्रिसाइज वर्ड्स में एक अच्छी डेफिनेशन देनी होती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम एक्सपर्ट जजमेंट लें, हमारे पास जो ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग हैं हम उनकी बेसिस पे प्रोडक्ट को एनालाइज करें, उसकी अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन करें, फैसिलिटेट करें उसकी वर्कशॉप में, और उसके बाद हम आउटपुट निकालें स्कोप स्टेटमेंट की और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स दें। स्टेटमेंट ऑफ वर्क is a detailed narrative description of the work required for the project. Effective SOWs contain introduction and background, technical description, timeline and milestones, client expectations. ठीक है। अच्छा, स्कोप स्टेटमेंट क्या होती है? एक पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से उसमें डिलीवरेबल्स होंगे, क्या क्या उसमें एक्सक्लूड होगा, क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स की बात कर ली है, प्रोजेक्ट एजम्पशंस की बात कर ली है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्क की उसने आपको एग्जाम्पल दिखाई है कि जब आपने स्टेटमेंट ऑफ वर्क लिखना होता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, डिलीवरेबल्स लिखते हैं, माइलस्टोन्स लिखते हैं, उसमें क्या आपने कब पाँच को चीज़ें अप्रूव कर लेनी है, फाउंडेशन पोर हो जानी है, ड्राई वॉल फर्मिंग हो जानी है, फिर उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, बिल्डिंग कोड्स, ये कंस्ट्रक्शन की दी हुई एक लिमिटेड लिमिट्स एंड एग्जीक्यूशन की एक्सकल्शंस की बात होती है, और कस्टमर रिव्यू लेते हैं, पैरेलल भी लेते रहते हैं, लेकिन एंड में भी एक रिव्यू लेते हैं कि आया जो आपको इनिशियल प्रोडक्ट दिखाई गई थी, इज़ इट अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट। ठीक है। स्कोप स्टेटमेंट में वो बात करता है कि जी आपने कॉस्ट, स्केड्यूल, परफॉर्मेंस, डिलीवरेबल, रिव्यू और अप्रूवल गेट्स को, सब चीज़ों को मिलके मैनेज करना है। ठीक है। उसके बाद आपने डीकम्पोज करना है हर चीज़ को, फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन डिक्शनरी, स्कोप बेसलाइन, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, उसके बाद स्कोप वेरीफाई करना है। स्कोप वेरीफाई करने हैं, और उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की उसने आपको डेफिनेशन दे दी, मैंने आपको वर्बल भी बता दिया। प्रोसेस दैट सेट्स अ प्रोजेक्ट स्कोप बाय ब्रेकिंग डाउन इट्स ओवरऑल मिशन इनटू अ कंसिस्टेंट सेट एंड द सिंक्रोनस increasingly specific task, equals project objectives होते हैं, offers a logical structure, establishes a method of control, communicates project status। किसी भी लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर आके अगर प्रोजेक्ट डेवलपर से पूछता है कि कौन से स्टेटस पे, तो वो बता सकता है कि हम लेवल 1 पर हैं, लेवल 2 पर हैं, लेवल 3 पर हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, पता चल जाता है कि कौन से कंस्ट्रेंट में रह के किसने किस बंदे से किस तरह कम्युनिकेट करना है। डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जाती है। स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इन फेजेस। Decomposition is breaking down the deliverables into a manageable parts. Not all the branches need the same level of decomposition. Decompose into the work packages. Don't break work down too much। अच्छा, ये उसने एक वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी हुई है कि एक न्यू वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, पहले आप उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके पैरेलल आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, और थर्ड लेवल पे आप कमीशनिंग करेंगे। जब डिज़ाइन की बात करें तो आप स्ट्रक्चरल भी देखेंगे, स्टील पैकेज, कंक्रीट पैकेज जो उसकी फाउंडेशन में आएगा, और फिर उसके लेवल पे आप आर्किटेक्चर देखेंगे, फ्लोर लेआउट, एलिवेशंस, डोर स्ट्रक्चर, डोर स्केड्यूल। ठीक है। उसके बाद कंक्रीट इंस्टॉल करेंगे, स्टील इंस्टॉल करेंगे, ड्राई वॉल इंस्टॉल करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पैकेज एंड सेकंड फ्लोर पैकेज, और यूँ फिर उसको पैसा मिलता रहेगा। कमीशनिंग पैसे से रिलेटेड होती है। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन सेक्शन में वो आपको बता रहा है कि द प्रोजेक्ट इज़ ओवरऑल प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। डिलीवरेबल्स ये हैं, सब डिलीवरेबल्स इनको कहते हैं, और वर्क पैकेजेस आप इनको कहते हैं। अच्छा, डिफाइंस द आउटपुट टाइम टू कंप्लीट अ वर्क पैकेज, हाउ लॉन्ग, आइडेंटिफाई द कॉस्ट, हाउ मच, हु, माइलस्टोन्स। Organizational breakdown structures, work definition, honor assignment of work packages, budget assignment to the departments, cost, activity, responsibility. The interest of work packages and the control organizational unit creates a project control unit cost account that integrates work and responsibility। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पैरेलल इंटरसेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपके वर्क पैकेजेस डिफाइन होते हैं, और सब डिलीवरेबल्स की वजह से फिर उसके बाद आप अपना जो काम है वो अचीव कर सकते हैं और इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ दी प्रोफेशनल एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर।
अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, अभी आपने इसको नहीं देखना है, इसको देख के परेशान नहीं होना। वर्क ऑथराइजेशन क्या होती है? वर्क ऑथराइजेशन ये होती है कि कब आपने गो अहेड देना है, कब आपके पास सब चीज़ें सामने प्लेट में मौजूद हैं, आपकी सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, आपके पास सब टूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, सब आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुकी हैं, और उनकी बेसिस पे अब आपका क्लाइंट ने या स्टेक होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर दिया, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, वेरीफाई स्कोप को वेरिफिकेशन, जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के पैरेलल आप उसको चेक करते रहते हैं कि हम स्कोप के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कंट्रोल स्कोप, वेरिएंस अलाइंसेस की बात करते हैं, और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं, मतलब जितने भी आपके वेरिएंसेस हैं उनको आप पैरेलल एनालाइज करते हैं। लमसम कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट की एक बात याद रखिएगा, आप कॉस्ट प्लस होता है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट रेंज फ्रॉम लमसम टर्न की, आपके पास जो आउटपुट आ रही है क्या वो आपकी कॉस्ट के साथ अफेक्टेड है या नहीं है। स्कोप रिपोर्टिंग की बात है, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ। ठीक है, स्कोप रिपोर्टिंग, मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट क्लाइंट्स, टॉप मैनेजमेंट, अदर ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। ठीक है, स्कोप रिपोर्ट करना होता है, जैसे जैसे आपने स्कोप डेफिनेशन कर लेते हैं आप सबसे पहले सब लोगों को बताते चले जाते हैं। सो कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, वी हैव टेकन एन ओवरव्यू ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के कब चीज़ को कैसे, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में आपके पास अब डिफरेंट यूनिट्स आ जाते हैं जिनको हमने आगे जाके पढ़ना है, तो हमने आज सिर्फ उनका एक सब्जेक्टिव ओवरव्यू लिया है जो हमें बताएगा, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस बैठना शुरू हो जाएं हर चीज़ की। वंस यू विल बी एबल टू ग्रैब द डेफिनेशंस, देन वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, एंड और जब आपके पास एक हल्का सा स्कोप होगा या आपके माइंड में एक हल्का सा इमेज बैठा हुआ होगा, तो मेरे लिए आसान होगा जब मैं आइंदा आगे आपको पढ़ा रही होंगी कि कब कौन सी चीज़ को कैसे इंक्लूड किया जाता है और कब कहाँ पे कैसे स्टार्ट किया जाता है, उनके सब डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स वगैरह सब क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।